दरभंगा में कोरोना के मरीज के परिजनों एवं डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे परिजन, निजी क्लिनिक में रह रहे परिजन एवं होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज के परिजनों को चित्रांश सेवा समिति के द्वारा सुबह और शाम मानव सेवा के लिए खाना बनाकर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। शुक्रवार को 100 लोगों के बीच खाना का वितरण किया गया। गौरतलब है कि चित्रांश सेवा समिति के सदस्य सुबह और शाम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें घर में आइसोलेट हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, या निजी क्लिनिक में भर्ती मरीज के परिजनों को सही समय पर लॉकडाउन की वजह से खाना नहीं मिल रहा है। ऐसे में चित्रांश सेवा समिति अपना काफ़ी योगदान निभाते हुए दरभंगा के उन तमाम जगहों पर अपने टीम के साथ जाकर खाना पहुंचाने का कार्य कर रही है। दरभंगा में इस बात को लेकर के चर्चा थी कि कोरोना संबंधी दवाएं बाजार से आउट ऑफ मार्केट हो गई हैं, लेकिन लहरियासराय लोहिया चौक पर अवस्थित एक दुकानदार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि यहाँ सभी दुकानें पर दवा अब उपलब्ध हैं। कुछ लोग इसे अफवाह उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्बो प्लस के साथ कई कोरोना की दवा उपलब्ध हैं। वहीं रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो सरकार के द्वारा ही मरीज के परिजनों को दी जाती है। इनको भी आ ही रहा है, लिप्सी मिल रहा है, आइवरमेक्टिन मिल ही रहा है, यानी लगभग तो सब मिल ही रहा है। दिक्कत और रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर हम लोग नहीं रखते हैं, वो एजेंसी में ही मिलता है। जो पेशेंट खुद जाके वहाँ लेगा उसको मिलेगा, हम लोग उसको मंगा के नहीं बेचते हैं। कार्बोल प्लस मिल रहा है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को दरभंगा डीएमसीएच कोरोना वार्ड से आज HRCT टेस्ट के लिए पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी जांच की गई। गौरतलब है कि पप्पू यादव की हालत नाजुक बताते हुए यहां कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसके बाद सभी कोरोना जांच एवं अन्य जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। दरभंगा डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। आज उनके इलाज को लेकर के जाप कार्यकर्ता के साथ यहाँ के अधिकारियों ने भी पूरा सहयोग कर डीएमसीएच में भर्ती कराया। दरभंगा शहर में इस बार की ईद काफ़ी फीकी नज़र आ रही है। दरभंगा के जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से मात्र 5 लोगों ने ईद की नमाज की रस्म अदा की, जहां एक समय में यहां सैकड़ों की संख्या में लोग आया करते थे। वहीं सड़कें सूनी नज़र आ रही थी, मस्जिद और ईदगाह दोनों सूने नज़र आ रहे थे, क्योंकि मात्र 5 लोगों को ही इजाज़त थी और इन लोगों ने पूरी तरह दूरी बनाते हुए मास्क पहनकर नमाज की रस्म अदा की। इस बार ईद को पूरी तरह लोग सरकार के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही मनाने का निर्णय लिया था। डिस्टेंस बना करके और कैसा लग रहा है? कोरोना कुछ कम हुआ है? डिस्टेंस बनाने के बाद तो कम महसूस हो रहा है। कैसा हालत है अभी? लॉकडाउन होने की वजह से कुछ जो है ना कम होने का संभावना है। और कम हुआ है? ठीक है, कम भी हुआ भी है और रहेगा भी। क्या नाम हुआ? अब्दुल कयूम। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दरभंगा जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में जो खुदरा विक्रेता हैं उन्हें और थोक विक्रेता दोनों को दरभंगा नेहरू स्टेडियम के अंदर बेचना है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग नेहरू स्टेडियम के बाहर खुदरा विक्रेता बेचते नजर आए। हालांकि ईद की वजह से आज भीड़ कम रही, लेकिन दरभंगा के लहरियासराय थाना प्रभारी को एसडीओ की तरफ से आदेश आया था कि सभी विक्रेता जो बाहर में ग्राहकों की भीड़ लगाकर रहते हैं उसे स्टेडियम के अंदर दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जाए। अभी लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसके चलते गुदरी के सब्जी मार्केट को यहाँ पोलो मैदान में शिफ्ट किया गया था, लेकिन पानी बरसने के चलते वहाँ पर जो शिफ्ट किया गया था वहाँ पर जो सब्जी दुकानदारों को कठिनाई हो रही थी जगह के अभाव में, इसलिए जगह जो फील्ड का जो जगह है बड़े पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसको लगाने के लिए अनुमति दी गई है। अपना फैल कर दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना दुकान
दरभंगा में कोरोना संक्रमण के दौरान इस बार की ईद काफ़ी फीक रही। ऐसा कहना है कि दरभंगा के वरीय वकील और पूर्व बार काउंसिल के अध्यक्ष अंबर इमाम हाशमी उप छोटे बाबू वकील का आज उनके आवास पर जहां पहले सैकड़ों लोग आया करते थे, आज कोरोना संक्रमण को लेकर के आज इक्का दुक्का ही लोग उनके घर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह कोरोना से बचते हुए सभी ने ईद मनाई। जिस तौर पर हम लोग पहले ईद मनाते थे वो इस बार नहीं मना सके, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि हर समय कोई न कोई खबर आता है, फलना मर गया, फलना बीमार है। इंसान होने के नाते हम लोग ईद क्या मनावेंगे, वो गम ही मनाते रहते। लेकिन चूँकि ईद थी 3 दिन के बाद, रोज़ा के बाद ईद आया था, तो हम लोग इस बार नमाज एक घर में नमाज़ पढ़े, सब लोग 15-16 भी नमाज़ पढ़े। हम लोग उसका दरवाजे पर आके बैठे। कल हमारी घरनी ने हमसे पूछा था खाने का कितना इंतजाम करेंगे, हम कम करो, लोग आवेंगे ही बहुत कम। जब लोग आवे तो खाने का कौन, अब खाना जो बना हुआ आप भी लोग खा के जाइएगा।